हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम गर्वित खंडेलवाल है। आई एम वर्किंग एज ए लेक्चरर मैकेनिकल इन जीपीसी दौसा। तो आज हम ME 209 वीडियो लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक नेम है स्लॉटर मशीन्स। तो आज हम देखेंगे स्लॉटर मशीन्स क्या होती हैं, क्या काम आती हैं, उसमें टूल और जो टेबल का मूवमेंट कैसा रहता है, और क्या क्या हमारे स्लॉटिंग मशीन्स में पार्ट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, पिछले वीडियोस में भी बताया है कि प्लानर मशीन, शेपर मशीन और स्लॉटर मशीन एक ही टाइप की मशीन होती है, जो कि रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल्स के अंडर आती है। स्लॉटर मशीन्स में क्या है कि हम टेबल जो है, वर्क टेबल जो है, उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, मतलब उसका कोई मूवमेंट नहीं होता है। और टूल जो है उसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट कराते हैं, मतलब यहाँ पे जो टूल लगा रहेगा उसका क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, आगे पीछे वो चीज़ होगी लगातार। जब भी हम मशीन स्टार्ट करेंगे तो उसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। और जो फीड है वो हम वर्क पीस से देते हैं, मतलब हम लोग जब भी हमारा कटिंग स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा तब हम थोड़ा सा वर्क पीस को आगे या पीछे की तरफ करेंगे, जिससे कि हम उस पर फीड दे पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली ये स्लॉटिंग मशीन्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। इसमें वर्क टेबल है जो फिक्स रहता है, टूल रेसिप्रोकेट करता है, और फीड जो है वो गिवन टू वर्क पीस। स्टार्ट करते हैं। अब स्लॉटिंग मशीन्स होती क्या है। इस टाइप का स्लॉटिंग मशीन्स का एक आप देखेंगे डायग्राम है, जिसमें हम लोग एक एक चीज़ को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेस। तो बेस, मशीन का जो बेस है वो ये है, आप देख पाएंगे, जिसपे कि पूरी मशीन टिकी हुई है। तो बेस क्या है, इट इज़ ए हैवी कास्टिंग मेड ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का पूरा बना रहता है, हैवी रहता है, ठीक है। इट सपोर्ट्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द स्लॉटर। स्लॉटर में जितने भी ऑक्सिलरी पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट्स बेस से जुड़े रहते हैं। हॉरिजॉन्टल गाइडवेज आर प्रोवाइडेड ऑन द बेस परपेंडिकुलर टू द कॉलम। जो कॉलम है उस पर क्या रहते हैं, हॉरिजॉन्टल गाइडवे प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो इस टाइप से हॉरिजॉन्टल, जो कि कॉलम के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। तो उसमें हम लोगों ने सारी जितनी भी मशीन्स पढ़ी हैं उसमें जो भी बेस है वो क्या है, कास्ट आयरन का ही रहता है, और मशीन के जितने भी अदर एलिमेंट्स होते हैं उन सबको जोड़ के रखता है। सेकंड इज कॉलम। कॉलम क्या है, कॉलम इज ए हॉलो कास्टिंग मेड इंटीग्रल विद द बेस। बेस के साथ में जुड़ा है, हॉलो रहता है। क्योंकि हॉलो क्यों रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो हम फिक्स करते हैं। इट हैज़ वर्टिकल गाइडवेज ऑन इट्स फ्रंट फेस। इसके फ्रंट फेस पे यहाँ पे वर्टिकल गाइडवेज होते हैं, एंड द रैम स्लाइड्स ऑन दीज गाइडवेज। जो रैम है उसका जो अप एंड डाउन का जो मूवमेंट होगा वो वर्टिकल, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गाइडवे बने हैं उसी पे होता है। तो कॉलम से रैम जुड़ा रहता है, रैम पे क्या रहता है, टूल अटैच्ड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि एक बैलेंस वेट है। बैलेंस वेट का क्या काम है, बैलेंस वेट पूरी मशीन को बैलेंस आउट करता है, कि मशीन एक तरफ उसका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हम लोग बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट पे रखता है। यहाँ आपको दिखा रखा है विटवर्थ मैकेनिज्म। विटवर्थ मैकेनिज्म एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होती है, जिसमें कि हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो टूल का होता है वो क्विक रिटर्न होता है। मीन्स जब हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक में होंगे, जब हम कटिंग कर रहे होंगे, तब मूवमेंट जो है वो जो स्पीड है वो स्लो रहती है, और जब रिटर्न होता है, रिटर्न में सिंस कोई कटिंग नहीं होती है, इसलिए उसका जो टूल होता है वो क्विकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है, इसीलिए इसको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बोलते हैं। तो जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हम ऑब्टेन करते हैं वो है विटवर्थ मैकेनिज्म से। तो इस टाइप से आप ये देखेंगे यहाँ पे टेबल माउंटेड रहती है, जो कि रोटरी टाइप की होती है। रोटरी टाइप का मतलब है कि रोटरी गोल टेबल होती है, जिस पे टी स्लॉट्स लगे रहते हैं, और टी स्लॉट्स में हम लोग क्या होता है, जो भी आपके वर्क पीसेज हैं उसको माउंट करते हैं। उसके नीचे क्रॉस स्लाइड है,
क्रॉस स्लाइड से हम जो वर्क पीस है उसको क्रॉस मूवमेंट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फीड देते हैं वो हम किसको देते हैं, वर्क पीस को। तो एक बार जब टेबल पे वर्क पीस को फिक्स कर दिया, अब क्या करेंगे, टेबल आपकी फिक्स हो गई, मूवमेंट किसको कराएंगे, वर्क पीस को, किसके थ्रू, क्रॉस स्लाइड के थ्रू, जो कि सैडल के ऊपर माउंट होता है। थर्ड वन इज सैडल। सैडल मूव्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉलम अलॉन्ग विद द गाइडवेज प्रोवाइडेड ऑन द बेस। बेस पे जो भी हॉरिजॉन्टल गाइडवेज हैं उस पर क्या करता है, सैडल आगे और पीछे आता है। द टॉप फेस ऑफ द सैडल हैज़ गाइडवेज परपेंडिकुलर टू द गाइडवेज ऑन द बेस। अब सैडल के गाइडवेज जो भी हैं उसी के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे यदि आपके इस डायरेक्शन में है तो सैडल क्रॉस स्लाइड होगा इस डायरेक्शन में। ए क्रॉस स्लाइड मूव्स क्रॉसवाइज अलॉन्ग दी गाइडवेज। सी आपको जब भी कोई भी स्लॉट बनाना होगा, बेसिकली स्लॉटिंग मशीन में काम क्या होगा, आपको कोई कीवे काटना है, कोई स्लॉट काटना है, तो उसके लिए क्या है कि आपको एक्स और वाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या है, मूवमेंट चाहिए। तो एक तरफ जो सैडल देगा एक तरफ का मूवमेंट, और दूसरी तरफ क्रॉस मूवमेंट कौन देगा, क्रॉस स्लाइड देगा। रोटरी टेबल, एक रोटरी टेबल इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द क्रॉस स्लाइड के ऊपर रहती है, एंड इट कैन बी रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पैरेलल विद द कॉलम, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस थोड़ा सा टिल्ट भी कर सकते हैं, कॉलम के अबाउट थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं। एंड टॉप ऑफ द टेबल है टी स्लॉट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, टेबल के जो टॉप है उस पर क्या रहता है, टी स्लॉट रहता है, जो कि क्या करता है, वर्क होल्डिंग डिवाइस को फिट करता है, जिसके कि हम अंदर वर्क पीस को इंसर्ट करके उसको फिक्स कर देते हैं। एंड द बॉटम ऑफ द टेबल इज ग्रेजुएटेड इन द डिग्रीज, थोड़ा सा ग्रेजुएट होती है। रैम एंड द टूल हेड, द रैम रेसिप्रोकेट्स अलॉन्ग द गाइडवेज प्रोवाइडेड ऑन द बेस ऑफ द कॉलम। अब यहाँ पे आप देखो रैम है, जो कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न जो मोशन होता है विथवर्ड मैकेनिज्म के द्वारा उससे अटैच रहती है, और रैम क्या करती है, रेसिप्रोकेट करती है। और रैम के साथ अटैच होता है टूल, तो रैम भी रेसिप्रोकेट करेगी तो क्या करेगा, टूल भी रेसिप्रोकेट करता है। द टॉप ऑफ द टेबल हैज़ टी स्लॉट्स फॉर फिटिंग द वर्क, सॉरी, एंड द रैम हैज़ अ टूल हेड, रैम के पास टूल हेड होता है, एंड द कटिंग टूल इज फिटेड इन द टूल हेड, जो कि हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है वो उस पर फिटेड होता है। तो इस टाइप से एक स्लॉटर मशीन के हम लोग पार्ट्स को अभी डिस्कस कर लिया, स्लॉटिंग मशीन्स कैसे यूज़ आता है। अब स्पेसिफिकेशन, स्लॉटिंग मशीन्स को जब भी कोई ऑर्डर करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, तो क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती है। पहली होगी मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक, जिसमें कि कितना एक बार में हमारा कटिंग हो रहा है। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल, आपको कितने डायमीटर की टेबल चाहिए। तो मैक्सिमम क्रॉसवाइज एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द टेबल, टेबल को कितना लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉसवाइज मूवमेंट करना है। टाइप ऑफ ड्राइव, किस टाइप की आप ड्राइव दे रहे हो, मोटर से ड्राइव दे रहे हो, इलेक्ट्रिक ड्राइव दे रहे हो। नेट वेट ऑफ द स्लॉटर, स्लॉटर मशीन का वज़न कितना चाहिए। पावर ऑफ द मोटर, कितनी कैपेसिटी, कितनी अच्छा, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन चाहिए, क्योंकि जब जितना ज़्यादा पावर होगा मोटर का उतना ज़्यादा हमारा हैवी ड्यूटी का काम हो सकता है। और फ्लोर एरिया, आपके पास यदि स्पेस कंस्ट्रक्शन है या स्पेस अच्छा है तो उसके हिसाब से भी स्लॉटर मशीन्स डिज़ाइन की जाती है। तो इस टाइप से हम लोगों ने अभी स्लॉटर मशीन्स की स्पेसिफिकेशंस देख लिए, अलॉन्ग विद दी जितने भी स्लॉटर मशीन्स के पार्ट्स हैं उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे स्लॉटर मशीन्स पे किस टाइप के ऑपरेशंस किए जाते हैं, एंड क्या क्या वर्क होल्डिंग डिवाइसेस होते हैं स्लॉटिंग मशीन्स। तो आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।